कुछ लोग खुद को उजाला कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद जलकर दूसरों के घर रोशन करते हैं। कुछ लोग सत्ता में रहकर समाज को बदलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम से समाज में परिवर्तन लाते हैं। खुदा के इस नेक बंदे का नाम जावेद है, जो अपने शहर की बिजली व्यवस्था के लिए हमेशा खड़ा रहता है। जावेद अंसारी जी एक कहानी है जो उसके शहर की उन गलियों से जुड़ी है जहां अंधेरा हो या अफवाह हो, रोशनी और हक की बात करने वाला कोई है तो वो है जावेद भाई। तेरी गलियों में हर दुआ बसी है, मैंने सजदे में तुझको ही लिया है, मैंने सजदे में तुझको ही लिया है। ना मेरा मकसद है शोहरतों का जहां, बस रहमत हो तेरी यही है अरमां। तेरे लिए मेरा वजूद है कुर्बान, हर सांस में तेरा ही नाम है अज़ान। ओ सरज़मीं तू ही उजाला है, तेरे इश्क में ही मेरा हर एक लम्हा हाला है। जावेद भाई, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे मंच पे आए और एक दिल में बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज हम पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुंचकर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया जी। मुझे नाचीज को इस काबिल समझा जी। नहीं, अरे मुझे बहुत खुशी है, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं वो इतना कोई नहीं करता, और जी, आप हमारे लिए हीरा है एक तरीके से। जी जी, बहुत 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 नायाब हीरा है। जी जी जी। तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। जी जी बिल्कुल। जावेद भाई, सबसे पहले तो इस मंच पर आपका दिल से स्वागत है, और क्या आपको याद है कि वो पहला दिन जब आपने बिना किसी पद या जिम्मेदारी के बिजली व्यवस्था सुधारने का बीड़ा उठाया था? वो पहला दिन क्या, जब से मैंने होश संभाला है जी जी, तब से बिजली के साथ साथ मैं पहले से ही समाज के प्रति बहुत ही मुझे लगाव रहा है। जी जी। जब मैं किसी को परेशान देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है जी। जो भी मेरे लायक होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। और फिर इधर सोशल मीडिया काफी एक्टिव हुआ जब से मोबाइल नेट का जमाना आया। वैसे तो मुझे लगभग 20 साल तो हो गए होंगे ये बिजली की व्यवस्था देखते हुए। 20 साल से कर रहे हैं? जी जी। और जब से ये मोबाइल नेटवर्किंग का नेट का जमाना हुआ है तब से और भी ज्यादा एक्टिव हुआ, ज्यादा लोगों को जागरूक। जी जी। और लोगों ने जाना भी मुझे। जी चलिए, बहुत खूबसूरत। थोड़ा एक इमोशनल सवाल है आपके लिए। जी जी। 25 साल पहले आपके भाई नावेद की एक दुखद घटना में मौत हो गई थी। जी जी। उनका इंतकाल हो गया था, और बाद में जो आपने देखा, क्या इन सब का आपकी सोच पर कोई गहरा प्रभाव पड़ा? जी, मैं अक्सर करके अपने भाई को याद करता हूँ और बड़ा भावुक हो जाता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये मुहर्रम के बाद जो चेहल्लम आने वाला है यही वक्त था, और हमारे एक दोस्त के वहाँ उनकी बहन काजी टोला में ही, मल्लावा में ही शादी हुई है उनकी। तो हम लोग, चेहल्लम का दिन था, काजी टोला के ताजिया थे उस दिन, तो हम लोग गए थे। मेरी भी उम्र ऐसे करीब 14 साल होगी उस समय, वो हमसे 2 साल छोटे थे। तो पता चला कि कोई तालाब में डूब गया है, तो हमने कहा चलो पहले फिल्म बाद में देखेंगे। उस समय हातिम ताई फिल्म लगी थी जी। तो पता चला कोई डूब गया है, तो हमने कहा चलो कैसे डूब जाते हैं, आज पहले चल करके देखते हैं। तो छोटे थे, बस समझदारी आ ही रही थी, ऐसा वक्त था। तो देखा जा करके वहां तालाब में कि जैसे एक फिल्म का सीन होता है उसी टाइप का सीन था, और मतलब जो डूब गए थे उनको निकाला तो चेहरा उल्टा था, तो मैंने अपना चेहरा उल्टा कर दिया जल्दी से और देखा ये तो मेरा भाई है, ये यहाँ कैसे आया। बड़ा दुखद। तो मैं जी बहुत ही भावुक हो गया और रोने लगा जी। वो आज से लगभग मेरा ख्याल 30 साल पहले की बात है, यही चेहल्लम आ रहा है, इसी टाइम की बात जी। तो जब से मेरे पापा डॉक्टर जमाल साहब जो वो भी टूट से गए हैं, जीते हैं हम लोगों के लिए,
लेकिन वो जब से बदल गए हैं। जी जी जी। आपने कोरोना काल में पूरे नगर में माइक लेकर लोगों को जागरूक किया। जावेद जी ने पूरे नगर में लोगों को माइक लेकर जागरूक किया पर्सनली तौर से कि मास्क पहनिए, दूर रहिएगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। और उसी वक्त उनके पिताजी घर के बाहर बैठे थे और पुलिस प्रशासन ने उनके पिताजी के साथ अभद्रता की। क्या तब आपका भरोसा टूटा? आपने कैसे खुद को संभाला और आपने मैदान नहीं छोड़ा? उस समय आप क्या सोचते थे जब आपके पिता के साथ ऐसी घटना हुई थी, ऐसी अप्रिय घटना हुई थी? लॉकडाउन पीरियड में जी पुलिस पब्लिक पर बहुत ही बर्बरता कर रही थी और जब हमारे पिता पर जी लाठी उन्होंने चलाई, हालांकि लगी नहीं, छू गई थी, जी, लेकिन लगना और छूना, उठाना वो एक ही बात हो गई। जबकि आप खुद एक पुलिस वॉलंटियर भी थे। जी, मैं एक पुलिस वॉलंटियर भी था। पुलिस की काफी मैंने हेल्प की, लोगों को इधर से उधर पहुंचाने का भी काम किया। जी लोगों को जागरूक किया समाज में जी कि कैसे कोरोना में रहना है। जी जी। तो पूरे मल्लावन नगर में आपको गुस्सा आया था? जी, उस समय थोड़ा सा गुस्सा आया मुझे। और किसी के भी साथ अगर ऐसा होता, कोई भी सीनियर सिटीजन, तो भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और वो तो मेरे फादर ही थे। उस पर मैंने एक्शन भी लिया था और लोगों को जानकारी भी है मल्लावा में उस पर क्या हुआ था, वो मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूंगा। जी जी। आपने बिजली व्यवस्था के साथ साथ एलपीजी गैस की भी व्यवस्थाओं पर काम किया। मतलब एक तरीके से बिजली व्यवस्थाओं से हटकर ये वाली व्यवस्था पर भी कैसे ध्यान गया कि इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं और उसमें 1 रुपए का आपको कोई फायदा नहीं? इसमें जैसे कि मैं ये बिजली की अपडेट देता हूं और जहां पर ट्रांसफार्मर आदि ये हो जाते हैं खराब, उनको जल्द से जल्द बदलवाने की उच्च अधिकारियों से संपर्क कर और हरदोई वर्कशॉप संपर्क कर पूरी कोशिश करता हूं कि उसी दिन सेम डे में कुछ घंटे के अंदर ही बदला जाए। उसी तरह गैस को लेकर के भी मैं ये समझता हूं, क्योंकि मेरे वहां भी एक सिलेंडर रह चुका है और जब वो खत्म होता था तो मुझे इस बात का एहसास है कि कैसा लगता था। आजकल शायद ही 10% लोग में होंगे ऐसे जो बेचारे अभी सिलेंडर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे 90% 90% मुझे लगता है कि सभी लोग एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के मैं पहले से ही जागरूक कर देता था लोगों को कि गाड़ी आने वाली है या कब आएगी, आज नहीं आएगी, उसी हिसाब से लोग जागरूक हो जाते थे। जी। एक आरोप लगता है जावेद भाई पर कि लोग कहते हैं कि जावेद भाई सिर्फ अपने मोहल्ले की ही लाइट व्यवस्था सुधारते हैं। जी जी। तो क्या कभी अंदर से आपका मन टूटा जब ऐसी बातें सुनते हैं, ऐसे एलिगेशन लगते हैं आपके? जब ऐसा है, लोग ये भी सुना है कि कई जब आप पर ये आरोप लगा तब आप टूट से गए थे और ये सब छोड़ने का मन बना लिया था? जी जी जी, ऐसा मसला था कि पहली बात तो 5 उंगलियां शरीर की बराबर नहीं होती जी, बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग जो है, कुछ लोग ये बात कहते थे जी। तो जब उनके वहां की बिजली व्यवस्था गड़बड़ होती थी, खराब होती थी और उनके वहां जा करके मैंने ठीक कराया, तो इस बात का जवाब ये काम करके मैंने दिया, न कि कोई मौखिक रूप से। और मुझे गुस्सा नहीं आया। अच्छा। इस बात को लेकर के कतई गुस्सा नहीं आया। जी। आपने नगर निगम का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन आपके सहयोगियों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिला और आप पीछे हट गए। जी जी। क्या आप आज भी मानते हैं कि अच्छे इरादे वाले लोगों की राजनीति में कोई तवज्जो नहीं मिलती? शेरवानी को लड़कर के हमारा पूरा इरादा था। जी, आप लड़ने वाले थे? जी, बिल्कुल इरादा था हमारा। लेकिन हमारे साथी कुछ लोग थे जी, जो कि उन्होंने मतलब वो हमसे अलग हो गए और जा करके दूसरे लोगों के साथ मिल गए। लेकिन ये फैसला मेरा जो है वो रॉन्ग था, गलत था, क्योंकि खाली उनके रहने से चुनाव नहीं होता। जब पब्लिक जनता मेरे साथ थी, क्योंकि मैंने वर्क किया, मैंने ये नहीं कहता कि इसी वजह से मैंने काम किया कि मैं काम करूं, चुनाव लड़ूं तो वो मुझे लोग वोट दें, ऐसा नहीं है। जब मैंने काम किया तो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ अच्छा होता। जी जी जी, मैं चुनाव लड़ता, लेकिन उन्हीं की वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि ये फैसला मेरा गलत रहा। अब आगे आने वाले वक्त में जैसा कुछ है फिर आगे देखते हैं। एक थोड़ा हंसी मजाक वाला सवाल है ये कि
जब मैंने आप पर रिसर्च की जी। तो आपके आस पड़ोस के लोगों ने ही कहा कि मोहल्ले वाले कहते हैं कि अगर रात में जावेद भाई का फोन आए तो समझ लो बिजली का केस है। क्या आपको ये अच्छा लगता है, आपकी ये पहचान, या कभी कभी इस पे हंसी भी आती है कि यार रात में 2 बजे मैं किसी को फोन कर रहा हूँ, किस तरीके का रिएक्शन आए? मतलब मेरे पास जब फोन आता है या मैं किसी को फोन करते हैं, आप अपने लोग ये समझते हैं कि आस-पड़ोस के जो बच्चे हैं, जो हम उम्र के जो बच्चे हैं, वो उनसे मैंने पूछा जब, जी, तो उन्होंने ये कहा कि अब तो रात में जब 2 बजे फोन करते हैं तो समझ जाते हैं कि बिजली का ही फोन आ रहा है, बिजली के। हाँ, इसको लेकर के कुछ लोग समझते हैं कि इसी टाइप का मजाकिया ऐसा, लेकिन होता नहीं है। अगर कोई लाइट को, बिजली को लेकर के कुछ मामला होता है तो मैं पहले ही जागरूक कर देता हूँ। जी, अगर अकस्मात इमरजेंसी कोई मामला होता है तो वो मैं बता देता हूँ बाद में भी। जी, आपके कई सारे हमने वीडियोस देखे हैं, कई सारी रील्स देखी हैं, और उसमें हमने पाया कि आप एक बहुत अच्छे गायक हैं। जी जी जी। कोई एक गाना जो आपको खुद से जोड़ता है, जो आपकी कहानी को बयां करता है, या कोई ऐसा एक गाना जो आप हमारे लिसनर्स को सुना सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत डिमांड थी कि जावेद भाई से गाना सुना जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पेश, आप सभी की फरमाइश पे पेश है ये गाना जावेद भाई की ओर से। नया गीत सुनना पसंद करेंगे, मतलब जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा हो। चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? कोई रुत हो, कोई मौसम, तुमसे अच्छा कौन है? चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? जो खुले जुल्फे तुम्हारी, दिन में काली रात हो, तुम जरा आंचल उड़ा दो, धूप में बरसात हो, सागर की प्यासी लहर हो, झूमे तुम्हें देख कर सारी दुनिया, सारा आलम, तुमसे अच्छा कौन है? सारी दुनिया, सारा आलम, तुमसे अच्छा कौन है? कोई ऋतु हो, कोई मौसम, तुमसे अच्छा कौन है? चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? हो तुमसे अच्छा कौन है? वाह, बहुत अच्छा सुर है और बहुत अच्छे अंदाज से आपने गाया, और हमारे जो दर्शक हैं उनको जरूर ये पसंद आएगा। और बहुत भारी मात्रा में डिमांड आई थी, आपके बहुत सारे वेल विशर्स ने कहा था कि जावेद भाई और कुछ ना कहे लेकिन हमको एक गाना जरूर सुना दे। तो उनकी मुराद पूरी हो गई, और जावेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो आपने उनकी पूरी एक विश पूरी की उसके लिए। जी जी, शुक्रिया। थोड़ा ये भी एक मजाकिया वाला सवाल है। जी जी। घर के लोग, खासकर भाभी जी, क्या कहती हैं जब आप दूसरों के लिए हर वक्त दौड़ते रहते हैं? जैसे कभी रात में 2 बजे चल गए तो नहीं, एक घर में माता पिता भी कहते हैं कहाँ जा रहे हो रात में 2 बजे उठ के, और दिन में जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, तो भाभी जी का क्या रिएक्शन होता है उस टाइम? जी जी, हाँ, ये क्या वो सपोर्ट करती है या घर वाले रहती है वो आप पे? तो घर वालों के साथ साथ में हमारी जो मिसेज है, बीवी हमारी, वो भी इस चीज को लेकर के सोचती है, लेकिन फिर ये जानती है वो शुरू से कि इनका मिजाज, इनका नेचर, इनका व्यवहार समाज के प्रति बहुत ही, मतलब लोगों के प्रति बहुत ही लगाव है जी। तो वो ये समझ जाती है कि ये कहीं किसी के काम से जा रहे हैं जी। ये कोई जरूरी नहीं कि बिजली ज्यादा कर मैं बिजली के लिए रात में निकलता हूँ, लेकिन वैसे भी किसी का कोई अगर काम पड़ जाता है तो मुझे रात में जी, हाँ, तो जो भी मेरे लायक हो सकता है जी, वैसे ज्यादा कर उसमें वो पूरा सहयोग करते हैं। और हमारे जो अम्मी पापा है, मेरे फादर मदर, वो भी इसमें सहयोग करते हैं। जावेद जी के पूरे परिवार को नमन करता हूं कि वो इस नेक इंसान के नेक इरादों के लिए उनका सहयोग करते हैं, और आप सब लोग फक्र महसूस करें कि आपके साथ ऐसे लोग हैं, ऐसा बच्चा है आपका, और ऐसे आपके पति हैं। और बहुत ही, हमें तो बहुत फक्र होता है
जी, और शुक्रिया। आप सबको भी होना चाहिए, जो हमारे लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड करेंगे आपसे। और आखिरी सवाल यह है कि आज के युवा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, इवन आप पॉलिटिक्स से लेके कोई भी चीज देख ले, सब वो सोशल मीडिया पर आके ही आंदोलन करते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जमीन पर जाके काम करते हैं, आप सोशल मीडिया बाजी इतना हावी नहीं रहते हैं, और आपने 20 साल, जैसे कि बताया कि आपकी एक लंबी जर्नी है, 20 साल तक आपने काम किया, तो क्या संदेश देंगे हमारे आज के यूथ को? इसमें मेरा ये कहना है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है, लोगों को मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब या जो भी और भी ऐप्स है, व्हाट्सएप, इनसे अलग हट करके भी थोड़ा समाज के लिए करना चाहिए जी। और जैसे कि मुझसे जो भी हो पाता है मैं कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने पूरा बीड़ा उठाया है समाज का, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस इंसान से जितना हो सके जी जी मतलब वो करे जी, जैसा कि मैंने कोशिश की है जी जी। तो लोग ज्यादातर अगर इस तरीके से आगे आएंगे तो मुझे इस बात की खुशी होगी। और मैं चाहता हूं कि लोग इसी तरह, जैसे मैं थोड़ा बहुत जैसा भी कर पा रहा हूं, थोड़ा बहुत या ज्यादा वो सभी की निगाह में है, और भी लोग खुल करके आए तो मुझे अच्छा लगेगा। जावेद जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। और जो हमारे शो का अगला पार्ट होता है, जो अगला हिस्सा होता है, वो रैपिड फायर राउंड होता है। उसमें आपसे मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और छोटा सा उत्तर चाहिए, और बहुत मजा आएगा आपको हमसे इस सेशन में बात करते हुए। तो अगर आपकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने तो उसका नाम क्या हो? ऑप्शन ए लाइटमैन एक जबरा सेवक, ऑप्शन बी बिजली और इंसानियत, ऑप्शन सी रात का हीरो जावेद भाई। रात का हीरो जावेद भाई। बिजली के लिए काम करते जी। चलिए, बढ़िया है। अगर बिजली विभाग वाले आपसे बोले कि आपको अब कुछ नहीं करना है, जाके आराम करो, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जी नहीं, मेरी बैटरी अभी फुल है, ऑप्शन बी अभी बोलिए मत, लाइट भेजिए, ऑप्शन सी अब तो आदत सी हो गई है, अभी बोलिए मत, लाइट भेजिए, काम करिए। जी काम करिए। एक गाना है जो आपकी जिंदगी को बयां करता है। ऑप्शन ए रुके ना तू झुके ना तू, ऑप्शन बी तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा। तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा। जी, बहुत खूबसूरत। अगर चुनाव फिर से लड़ना पड़े या आप विचार करें तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए सोचेंगे, ऑप्शन बी फिर से मैदान में उतरूंगा, ऑप्शन सी पहले साथियों से पूछूंगा। फिर से मैदान में उतरना है इस बार, साथियों से नहीं पूछेंगे? जी नहीं। चलिए, इन फ्यूचर कभी आप पर अगर एक मूवी बने, एक विश होती इंसान की जी कि अगर आप पर, आपकी लाइफ पर अगर कोई फिल्म बने तो कौन सा एक्टर आपके किरदार को निभाए? नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत नेचुरल एक्टर है। जी। लाइट चले जाना या इंटरनेट का बंद हो जाना? लाइट का चला जाना। लाइट का चला जाना। लाइट अगर चली गई तो इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। जी। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इन तीनों कलाकार से जो हमारे मेगा स्टार हैं, इनमें आपका कौन सा पसंदीदा है? ये आमिर खान। अच्छा, उनकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा आपको पसंद आती है? फना। आपके आदर्श कौन है जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हैं? हमारे आइडियल, हमारे माता पिता जी, मदर फादर, जिनसे आप प्रभावित जी। चलिए, बहुत खूबसूरत है। जावेद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारों को सुनकर। और हमारी जो शो है, हमारा जो पॉडकास्ट है, उसका एक चलन है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए हम एक शेर पेश करते हैं। तो ये आपके लिए हम एक डेडिकेट करना चाहते हैं आपको। जी। लोग ताली बजा के निकल गए जुलूसों से, लोग ताली बजा के निकल गए जुलूसों से, वो अकेला मोर्चा थामे माइक लिए खड़ा रहा, जावेद नाम है उसका, डर और थकान को भी शर्मा जाए। बहुत अच्छा। जावेद भाई, जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि समाज को बदलने के लिए ना आपको नेता बनना है, ना आपको सुपर हीरो बनना है, बस एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छे दिल वाला इंसान बनना है, जो कि आप हैं और कर भी रहे हैं। जावेद अंसारी जैसे लोग हमारे शहर की नहीं, हमारे सोच की बैटरी हैं, जो गिरती हिम्मत को फिर से चार्ज करती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपको कैसा लगा? जी, आप सभी पूरी टीम का आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इस नाचीज को इस काबिल समझा कि अपने मंच पर, अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया। इसका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया करता हूं आपका। बहुत बहुत आभार। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं जी, पेश है कि जब कभी तन्हाई में बैठता हूं, क्योंकि मैं काफी पहले से
सोशल हाँ 20 साल बहुत लंबा समय हो गया। इस पर काफी मैं एक्टिव रहता हूँ जी, सोशल वर्किंग पर। जी, तो कहने का मतलब है कि हमारे बिजनेस को लेकर के भी काफी हमारा लॉस हुआ जी, लेकिन लोगों के लिए जब मैं करता हूं तो मुझे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं मुझे जाना होता है या कहीं कोई मेरा काम है, मैं बिजली व्यवस्था को लेकर के नहीं जा पाता। वैसे मैं गर्मियों में अक्सर करके जी, नैनीताल, मसूरी और ये इधर जो हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश, जी, मनाली वगैरह जाता आता रहता था, लेकिन इधर लाइट की व्यवस्थाओं को देखते हुए गर्मियों में मैं जाता नहीं हूं, क्योंकि लोग आशा भरी निगाह से देखते हैं कि उनको अपडेट कौन देगा। फिर कितना नेक ख्याल है जी। तो कहीं कोई शादी बारात है, अगर कोई ऐसी व्यवस्था चरमरा गई है लाइट को लेकर के, 33 के भी लाइन का फॉल्ट आ गया है, तो मैं अपना पोस्टपोन कर देता हूं प्रोग्राम जी। तो वही किसी शायर ने कहा है, एक शेर कहा है जी, कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जी, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, आहा, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वाह, बहुत खूबसूरत। एक अच्छे गाय के साथ एक अच्छे शायर भी हैं। जी जी, बहुत तो बहुत आज ही शुक्रिया। पता चला हमें। जी जी, बस जो भी है जी, जी। धन्यवाद जावेद जी इस बातचीत के जी। लिए, और सलाम उस सफर के लिए जो आपने बिना रुकावट के तय किया है। आपने बहुत कुछ किया, आपको शायद एक उम्र के बाद पता चले कि आपने क्या किया, लेकिन हम समझ रहे हैं, हम वो चीज देख रहे हैं, इसलिए आपको बुलाए हैं। और हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो अपने क्षेत्र में थोड़ा निपुण है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ किया है और आगे करते रहे, इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया।